हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे आप लोग? तो आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 2G। ठीक है। तो 2G में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 81x³ माइनस के x का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है इसमें? गुणनखंड। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम चिन्ह देखेंगे। पहले तो चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसमें एक सूत्र का प्रयोग होगा, a² माइनस b² बराबर a माइनस b एक कोष्टक में और दूसरे में a प्लस b। ठीक है। तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमें घात कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए? 2, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 3। तो हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 81x² माइनस का 1। ठीक है। अब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना। तो भाग में घातें घट जाती हैं तो x की एक घात घटेगी तो यहाँ पे 2 बचेगी और यहाँ पे एक घात घटेगी तो 1 बचेगा। ठीक है। आगे अब क्या करेंगे कि इसको सूत्र में बांधेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 81 कितने का वर्ग होता है? 9 का। तो 9x²। ठीक है। माइनस का 1 का स्क्वायर, तो एक कोष्टक में माइनस और एक कोष्टक में प्लस। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है 16p² माइनस के 9q²। ठीक। तो 16p² माइनस के 9q²। तो क्या है? 16 कितने का वर्ग है? 4 का, p² p का। तो इस पे उलघात कितनी? 2 माइनस के 3। 9 कितने का वर्ग है? 3 का और q का। इसका होल स्क्वायर 2। तो एक में माइनस और एक में प्लस। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरे का पहला। तो तीसरे का पहला प्रश्न दिया आपको 4x² माइनस के 1/9। ठीक है। तो 4 को कितने का वर्ग है? 2 का और x² तो 2x² माइनस के 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। या इसे देखेंगे तो जो एक कोष्टक में माइनस और एक कोष्टक में प्लस। ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरा दिया है 9x² माइनस के y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक। तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है। तो एक कोष्टक में इसका स्क्वायर कर दिया 3x का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक में प्लस और एक में माइनस। तो यहाँ पे माइनस रख देंगे एक में और एक में रख देंगे प्लस। ठीक है। अगले बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है तीसरे का तीसरा। तो जब तीसरे का तीसरा है तो इसमें दिया हमें x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस के 9z का होल स्क्वायर। ठीक। तो x y का होल स्क्वायर रख देंगे माइनस 9 कितने का स्क्वायर है? तो ये 3 का। 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। एक में माइनस और एक में प्लस। यहाँ पे देखो माइनस लगा दी और यहाँ पे हमने प्लस लगा दी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है तीसरे का चौथा। जब तीसरे का चौथा दिया है तो x² माइनस के y² बटे 100। ठीक। x² कितने का वर्ग है? तो ये x² का ही रहेगा माइनस की y/10। 100 कितने का वर्ग? 10 का। तो 10 का होल घात 2। ठीक है। अब एक कोष्टक में हमें माइनस और एक कोष्टक में क्या लगाना है? प्लस। एक कोष्टक में माइनस और एक कोष्टक में प्लस लगाएंगे तो x माइनस y/10 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस y/10। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे x प्लस y/10 क्या होगा? 10 होगा। ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर आ गए तीसरे के 5वें पे। ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहेगा। कौन सा वाला? आपका a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a माइनस b और एक कोष्टक में a प्लस b। ठीक है। तो 16 कितने का वर्ग होता है? ये होता है 4 का। x होल स्क्वायर माइनस 25 कितने का? 5 का y होल स्क्वायर। ठीक। एक में माइनस और एक में लगा देंगे प्लस। तो 4x माइनस के 5y और 4x प्लस के 5y। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर तीसरे का छठवां। तो तीसरे का छठवां हमें दिया है 18x² माइनस के u² माइनस के 32। अब इसमें हमें भाई कोई किसी का वर्ग है नहीं। तो 18 देखेंगे, 18 किसी का वर्ग नहीं है। 32 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन हमें चाहिए वर्ग। तो वर्ग चाहिए तो हमें देखो इनमें से कॉमन मिल रहा है कुछ। तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9
हाँ 9x² और a² माइनस 32 में से तो कितना बचेगा यहाँ से 16। ठीक है, कॉमन ले लिया, दो बाहर ही रहने देंगे। 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, XA होल घात 2 माइनस 16 कितने का वर्ग है 4 का। ठीक है, अब 3XA 3XA माइनस 4 और 3XA प्लस 4। ठीक है, बाहर कितना है हमारा 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चौथे का पहला। ठीक, चौथे का पहला हमें दिया है 64x² माइनस के 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमें इस एक संख्या का होल स्क्वायर दे दिया है तो इसे हम b मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं a। तो a माइनस बी का हो गया होल स्क्वायर, सॉरी a² माइनस बी का होल a² माइनस b²। तो जब 64 है, 64 कितने का वर्ग होता है तो ये होता है 8। ठीक है, तो इसका वर्ग माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी संख्या दे दी तो एक में माइनस है और एक में लगा देंगे हम प्लस। तो 8x² माइनस 7y माइनस 4z कोष्टक 8x² प्लस 7y प्लस 4z। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़े। प्रश्न नंबर है चौथे का दूसरा। तो चौथे का दूसरा हमें दिया है 3x/3y माइनस के 343x/3। अब यहाँ पे घात 3 आ रही है, यहाँ पे भी घात 3 आ रही है, तो हमें चाहिए कितनी घात 2। ठीक है, अब घात 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, x तो कॉमन मिल रहा है हमारा, x कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे और क्या ले लेंगे 3। तो 3xy हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस 3 एकम 3 और 3 से 3 चौका 12। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे xy कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे x और y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x² माइनस 343y²। ठीक है, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तुम्हारा चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरा हमें दिया है 49x² माइनस 1/25। ठीक है, 49/81 है यहाँ पे, कितना 49/81। तो जब 49/81 दिया है तो 49 कितने का वर्ग होता है 7 का और 81 कितने का होता है 9 का। x इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 1/5 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 7/9x माइनस 1/5 7/9x प्लस 1/5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है तीसरे का चौथा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा दिया है a/4 माइनस b/4। तो a/4 दिया है तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं a/2 × 2 माइनस ऐसे b पे लिख सकते हैं b/2 तो a/2 माइनस b/2 और एक कोष्टक में a/2 प्लस b/2। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है चौथे का पांचवा दिया है x/4 माइनस की 25 y/4। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ करेंगे x/2 उस पर भी घात 2 माइनस 25 कितने का वर्ग होता है 5 का और y/घात कितनी रहेगी यहाँ पे 2 और इस पर भी घात 2। ठीक है, अब ये घात क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने से कितनी हो जाएगी घात 4 हो जाएगी। इसका इसमें करें तो 4 घात हो गई। ठीक है, तो एक में माइनस और एक में प्लस पर रख दो x माइनस के 5 y² और x² प्लस के 5 y²। ठीक है,
अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 5वां। तो प्रश्न नंबर 5 हमें दिया है x + 4 का होल स्क्वायर माइनस x + 8 का होल स्क्वायर। तो एक में प्लस एक में माइनस रखते रहें। x + 4 माइनस x - 8 और x + 4 प्लस x + 8। ठीक है, अब देखो 8 में से 4 गए तो 4, x से ये x क्या हो रही है, कट रही है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, वो भी किसका, माइनस का। कोष्टक x 2x हो जाएगी प्लस 8 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 12। या तो इतना रहने देंगे या फिर इसका भी कर देंगे इसमें गुणा। तो इसका भी करेंगे तो माइनस के 8x माइनस के 4, 12 चौके 48। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 का 2। तो 5 का 2 में हमें दिया है 2x पे घात 4 माइनस 32 y पे घात 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी हमें कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे मिल रहा है हमें 2 और x², सॉरी x नहीं मिल रहा, 2 ही कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x पे घात 4 माइनस 16 y पे घात 4। अब 4 घाते चाहिए हमें 2। अब 16 कितने का वर्ग होता है, तो ये होता है 4 का। कितने का होता है, 4 का। तो इसे हम रखेंगे x पे घात 2 पे घात 2 माइनस 4 बाई पे घात 2 और इस पे भी घात 2। अब देखो 2 बाहर ही रहेंगे तुम्हारे, अंदर क्या बचेगा, x² माइनस के 4y² और एक कोष्टक में x² प्लस के 4y²। ये हो गया इस सवाल का सही आंसर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 का तीसरा। तो 5 का तीसरा दिया है 1 माइनस 2ab माइनस a² प्लस b²। ठीक है, तो क्या करेंगे, a² प्लस b² हम आगे ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, आगे। तो a प्लस b, इधर क्या रहेगा +1, यहाँ पे 2ab माइनस 2ab और +1। ठीक है, अब माइनस को हम ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, माइनस का कॉमन, या फिर माइनस का दे दो इस संख्या में भाग। जब माइनस का भाग दोगे या माइनस को कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b, a² प्लस b², प्लस की संख्या से गुणा हो जाएगा तो माइनस का प्लस 2ab, प्लस की संख्या से माइनस का भाग तो माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कोष्टक, ये हमारा सूत्र बनना है। तो a² प्लस b² प्लस के 2ab, यानी कि a प्लस b का क्या बनेगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। a प्लस b का होल स्क्वायर, हमारा माइनस का चिन्ह बाहर है, माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, तो a प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर और a प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं उसका नहीं रखेंगे, सॉरी उसका नहीं रखेंगे। अब माइनस का हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे, माइनस का गुणा। जब माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a, देखो यहाँ से 1 माइनस a और माइनस b। अब इस एक ही संख्या में गुणा होता है, क्योंकि 2 अगर गुणा में संख्या है तो सिर्फ एक संख्या में गुणा करें, या तो इसमें करेंगे या फिर इसमें करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस a माइनस b, और यहाँ पे अगले में रखेंगे 1 प्लस a प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां नंबर दिया हमें 5वें का चौथा। तो क्या दिया है, 2xy माइनस के x² प्लस y² माइनस के z²। ठीक है, तो पहले से सिंपल फॉर्म में लिख देती है। तो 2xy माइनस x² माइनस y² प्लस z²। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ दिख रहा है, x² माइनस x² y² और 2xy। ठीक है, तो हम इससे एक सूत्र बना सकते हैं। तो सूत्र बना सकते, तो क्या करेंगे हम,
कि जेड को हम पहले ऐसे ही रहने देंगे, जेड को ऐसे ही रहने देंगे और माइनस को भाग दे देंगे। माइनस का क्या दे देंगे इसमें? भाग। लेकिन देंगे इस वाली संख्या में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भाग दोगे, जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे? माइनस। तो अंदर क्या बचेगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस की हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस की हो जाएगी, माइनस के 2xy हो जाएंगे। माइनस के क्या हो जाएगा? 2xy। तो ये हमारा सूत्र बन गया, जेड स्क्वायर माइनस का, इसे हम रख सकते हैं एक्स प्लस वाई का, सॉरी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स माइनस वाई और जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे चिन्ह में कैसे चेंज हुए। तो देखो, जब आप जेड स्क्वायर, तो जेड का जेड और एक्स वाई की एक्स वाई रख दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कैसे आया? तो देखो, यहाँ से ऐसे आया कि जब हम माइनस का भाग देंगे, इस संख्या में किसका भाग दोगे? माइनस का। तो माइनस का देंगे तो प्लस की संख्या माइनस की और माइनस की संख्या हो जाएगी आपकी प्लस की, ठीक है। तो अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है आपका छठवें का पहला। छठवें का पहला हमें दिया है 16 एक्स पे घात 4 माइनस के वाई पे घात 4, ठीक है। तो देखो, फिर से वही आपका काम। तो 16 कितने का वर्ग है? 4 का, 4 एक्स कितने का? 2 का, माइनस वाई कितने का है? 2 का, इस पर भी घात 2, ठीक है। तो एक्स पे, अब इसे हम एक में प्लस और एक में माइनस करके लिख सकते हैं। तो एक्स पे घात 2 माइनस की वाई पे घात 2 कोष्टक, एक्स पे घात 2 प्लस वाई पे घात 2, ठीक है। ये सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको। तो एक्स 4x पे घात 2 यहाँ से रख दिया, माइनस के वाई पे घात 2 पे घात 2 यहाँ रख दिया, एक में माइनस रख दिया और एक में हमने रख दिया प्लस, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है दूसरा, छठवें का दूसरा। तो क्या दिया इसमें? एक्स पे घात 8 माइनस के 1/x पे घात 8। तो देखो, हम इसे रख सकते हैं एक्स पे घात 4 और उस पर भी घात 2, ठीक है। माइनस ऐसे ही इसे रख लेंगे, एक्स पे घात 4 पर घात 2। जब इतना रखेंगे तो इसे हम रख सकते हैं एक्स पे घात 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x पे घात 4 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक। तो एक में प्लस और एक में माइनस, क्या रखेंगे? एक में प्लस और एक में माइनस। तो एक्स पे घात 4 माइनस 1/x पे घात 4, एक्स पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4। तो देखो, इतना हो गया। अब देखो, एक्स पे घात 4 माइनस 1/x पे घात 4 ऐसे ही हैं, तो इसे हम तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं? तो एक्स पे घात 2 पे घात 2 माइनस 1/x पे घात 2 उस पर भी घात 2, ठीक है। ऐसे इसे तोड़ सकते हैं, एक्स पे घात 2। देखो, इसे ऐसे ही रहने देंगे प्लस, क्योंकि इसमें एक्स का वो सॉरी प्लस का चिन्ह है, तो ऐसे ही रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स पे घात 2 माइनस 1/x पे घात 2, फिर लिखेंगे एक्स प्लस 1/x पे घात 2। इधर कोष्टक में रहेगा तुम्हारा एक्स पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4, ठीक है। ऐसे नीचे हम इसे और बढ़ा सकते हैं, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसे तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे? तो एक्स माइनस 1/x और एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे लिखते रहे थोड़ा सा, तो एक्स पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4, ये हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर अगले बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 7वां। तो प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 7 दिया हमें x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 2। तो देखो, हमें इसमें ना तो 2 घात मिल रही कहीं से, ना कुछ और मिल रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे क्या? x स्क्वायर। क्या कॉमन मिला यहाँ पे? x स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? x माइनस के 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ से हम x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे
और यहाँ से ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, अगर इसे आगे बढ़ाना चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे x -2 लिख देंगे यहाँ पे और इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे तो x -2 यहाँ बचेगा x -1 और x + 1। ठीक है, चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर दिया है 7वें का दूसरा। तो 7y³ प्लस y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस का 1। तो देखो यहाँ से y स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है। जब y स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 2y + 1। ऐसे यहाँ से कॉमन ले लो -1, तो यहाँ का बचेगा 2y + 1। 2y + 1 मिल रहा है कॉमन, तो 2y + 1 ले लो अब यहाँ से, और यहाँ का मिलेगा y स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अब y स्क्वायर माइनस को 1 को हम तोड़ देंगे, तो y स्क्वायर माइनस का 1, तो y स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो इसे भी तोड़ेंगे 2y + 1 और y स्क्वायर y -1 और y + 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और प्रश्नावली होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।